गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक तथागत ज्ञानस्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल अतर्रा में ये तपस नाम से एक जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसका नाम दिया गया है तथागत एप्टीट्यूड एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। अब इसके बारे में हम जानते हैं। अगर ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको एक डिस्काउंट बेस पर वहाँ पर आपको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा। वो भी अलग अलग क्लास के लिए है, 6 to 8, 9th और 11th के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से आज देखेंगे। और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो विद्यार्थी योग्य हैं उस इस प्रोग्राम को आप भर सकते हैं। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसका मात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ है। और इसका लास्ट डेट 15 जून दिया गया है और डेट भी जून में दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहले इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव ऑफ तपस 2025 है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ तपस 2025 तथागत एप्टीट्यूड एंड स्कॉलरशिप टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई, nurture and rewards academic talent among students, providing them with opportunity to demonstrate their aptitude across various subjects. इसमें थ्रू दिस इनिशिएट वी एम टू, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि पहला पॉइंट ये दिया गया है कि फॉस्टर एकेडमिक एक्सीलेंस, वैल्यूएट स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी इन की आर सच एज लॉजिकल रीजनिंग। देखिए इसमें जो दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, एंड जनरल अवेयरनेस और एकरिंग आ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन। तो इस तरह के इसमें हो जाएगा, ये देखना है। दूसरा इसमें दिया गया है पॉइंट, ऑफर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड डिजर्विंग स्टूडेंट with scholarship opportunities that make quality education more accessible, thereby supporting their academic journey without financial barrier। देखिए यहाँ पर है कि आपको बिना पैसे के या भी उससे जो है शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और इनकरेज, अगला पॉइंट है इनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज देयर strengths and area of growth, promoting not only academic success but also their पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्ट टैलेंट स्टूडेंट्स, इंगेज टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हु exhibit a commitment to excellent contribution to the academic and कल्चरल इनहेंस ऑफ तथागत ज्ञानश्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सपोर्ट फ्यूचर लीडर है, इंश्योर दैट फाइनेंशियल कंस्टेंट्स डू नॉट इम्पेड द पोटेंशियल ऑफ ब्राइट स्टूडेंट, अलाउ देम टू पर्पज देयर एकेडमिक गोल एंड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स मीनिंगफुली टू सोसाइटी। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एलिजिबल आप कौन कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो तपस में जो है स्टूडेंट फ्रॉम 6 to 9th यानी 6, 7, 8 और 9th एंड 11th जो ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। द टेस्ट इज ओपन टू स्टूडेंट ऑफ बोथ तथागत ज्ञानस्थली एंड अदर स्कूल ऑल बोर्ड्स, यानी आप तथागत के अगर स्टूडेंट हैं तो भी भर सकते हैं फॉर्म को, अगर अदर स्कूल या कॉलेज के हैं तो भी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपको इसमें देगा। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरिंग एग्जाम देखो 1 hour 30 minutes यानी 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम रखा गया है। और इसमें टोटल मार्क्स जो है 100 होगा। कितना होगा, टोटल मार्क्स 100 होगा। और क्वेश्चन टाइप क्या है, एमसीक्यू टाइप दिया गया है, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो एमसीक्यू बेस पर जो आपका यहाँ होगा, क्या होगा, ये पेपर होगा। ठीक है। स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर क्या क्या दिया है, रैंक होटल्स देखिए कैटेगरी अलग अलग दी गई हैं। ठीक है। इसमें फ़ी वेवर दिया गया है और हॉस्टल फ़ी डिस्काउंट भी दिया गया है। अगर आपकी रैंक फर्स्ट में आ रही है तो वहाँ पर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, अगर फर्स्ट रैंक आ रही है तो 100% वेवर यानी दिया गया है ट्यूशन फ़ी ओनली। ठीक है। यानी 25% उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, हॉस्टल में मिलेगा। 100% आपकी ट्यूशन फीस माफ़ की जाती है। सेकंड रैंक अगर आया है तो 75% वे ऑन ट्यूशन फ़ी की जाएगी और 15% हॉस्टल में डिस्काउंट दिया जाएगा उसको। थर्ड रैंकर से जो होगा उसको 50% वेवर ऑन ट्यूशन फ़ी दी जाएगी और इसमें से 10% जो होगा हॉस्टल में सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। और एक यहाँ पॉइंट नीचे दिया गया है, टॉप 100% हाई एचयू
यानी अचीवर्स जो है, जो 10% हाई अचीवर्स इंक्लूडिंग रैंक होल्डर्स, यानी 25% वेवर ऑन टाइम चार्ज और नील। ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन गाइडेंस क्या क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन द फिल फॉर्म। जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो फिल इन ऑल द डिटेल करेक्ट भरना पड़ेगा उसमें से। बी रेडी टू योर आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ अपलोड। देखिए आधार कार्ड मांगेगा, फोटो अपलोड करने के लिए मांगेगा, दोनों चीज़ें। प्रूफ ऑफ पेमेंट नीड टू बी अपलोड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। देखिए वहाँ पर क्या होगा, पेमेंट करने के लिए आपको प्रूफ होना चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पेमेंट इज थ्रू QR कोड, सो इंश्योर दैट यू आर रेडी टू स्कैन। तो यहाँ पर QR करने के लिए जैसे फ़ोनपे, गूगल पे इस तरह से आप करते हैं तो वहाँ पर QR कोड आएगा और उसके माध्यम से आप यहाँ पर लोड कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल, रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपये रखी गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है, ये भी आप देख सकते हैं। QR कोड पेमेंट विल बी प्रोवाइड, सिंपली स्कैन एंड कंप्लीट द पेमेंट। जैसे स्कैन करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल एट द स्कूल कैंपस बाय फिलिंग आउट फिजिकल फॉर्म्स एंड मेकिंग पेमेंट इस कैश। तो वहाँ पर कैश होगा और ये आपका अतर्रा, बांदा रोड अतर्रा ये पड़ेगा और ये आपका नहर के पास। तो वहाँ जा कर के आप इसमें तथागत ज्ञानश्री सीनियर सेकेंडरी ऑफलाइन फॉर्म मिल सकता है, आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया है, डेड लाइन्स दिया गया है, यानी जो लास्ट डेट इसकी दी गई है तो ये 15 जून दी गई है भाई। इसके पहले आप 15 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेस्ट सिलेबस क्या दिया गया है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ तपस 2025 बिल evaluate students on their proficiency is key areas such as a logical reasoning। देखिए रीजनिंग पहले देखिए यहाँ पर रीजनिंग दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग होगा। दूसरा है मैथमेटिक्स दिया गया, एप्टीट्यूड है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज GK आर टॉपिक्स कवर विल बी फ्रॉम द करिकुलम ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अगर मान लीजिए कोई 6 में लेना चाहता है तो 5th का पढ़ सकता है, और इस तरह से जैसे कोई 9th में लेना चाहता है तो 8 क्लास का सिलेबस पढ़ सकता है, उसी के बेस पर ही आएगा। यानी इंश्योरिंग फेयरनेस बेस ऑन व्हाट हैड ऑलरेडी बीन लर्नड फॉर ईच ग्रेड द टेस्ट विल कवर द फॉलोइंग। क्लास 6 के लिए देखिए अलग अलग दिया गया है, यहाँ सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या दिया गया है ये भी आप देख सकते हैं, यानी पैटर्न सीक्वेंस ए और एनालॉगी सिंपल पजल ये दिया गया है। मैथमेटिक्स में बेसिक अर्थमेटिक यह दिया गया है, और फ्रैक्शन डेसिमल और बेसिक ज्योमेट्री हो गया, शेप एरिया एंड पैरामीटर ये दिए गए हैं, एंड सिंपल वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दिए गए हैं, वोकेबलरी और वोकेबलरी दिया गया है, एनालॉगी दिया गया है, लेटर्स एंड सीरीज ये सब दिए गए हैं इसमें से। पजल भी दिया गया, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मिरर इमेज सारा इसमें आपको देखना है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में दिया गया है इसमें से, देखिए इसमें दिया गया है जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ड्स, बेसिक जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, जनरल नॉलेज में दिया गया भाई हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सिंपल साइंस कंसेप्ट। तो देखिए जीके में जो पूछा जाता है तो वो आपको जीके से संबंधित पूरा ही पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर 7 क्लास के लिए भी इसी तरह का सिलेबस दिया गया है, तो 7 क्लास का भी देख लीजिए। ठीक है। तो इसमें दिया गया है, पहले लॉजिकल रीजनिंग में देख लेते हैं। सिलोजिज्म दिया गया है, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज एंड पजल इन्वॉल्विंग लॉजिकल सीक्वेंस दिया गया। मैथमेटिक्स में दिया गया है एलजेब्रा, बेसिक क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा हैंडलिंग, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में क्या क्या दिया गया है, एंगल्स, एरिया ऑफ सिंपल शेप्स एंड बेसिक स्टैटिक्स ये दिए गए हैं। आगे देखते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या दिया गया है, वोकैबुलरी यानी दिया गया है एनालॉगिस और लॉजिकल एंड वर्ड्स प्रॉब्लम एंड पैटर्न बेस्ड रीजनिंग दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यानी करंट अफेयर्स से संबंधित पूछेगा, फेमस पर्सनालिटी होंगी, कंट्रीज एंड कैपिटल एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस, तो ये भी आपको वहाँ पर ध्यान देना है। 8 क्लास का सिलेबस देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट यानी कथन कारक वाले क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्शन सेंस रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम एंड लॉजिकल पजल ये भी आपका रहेगा। मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में क्या है, इसमें देखना है आपको एडवांस दिया गया है, एलजेब्रा दिया गया है, लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री और ट्रायंगल सर्किल, और दिया गया है बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या दिया गया है, यानी क्रिटिकल रीजनिंग दिया है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कंपोनेंट एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल, ETC, पेपर फोल्डिंग, फिगर
मैचिंग इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। जनरल अवेयरनेस में बेटा क्या दिया गया, करंट अफेयर्स रहेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। देखिए करंट अफेयर्स रहेगा, नेशनल और इंटरनेशनल रहेगा, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और साइंटिफिक डिस्कवरी एंड बेसिक वर्ड्स हिस्ट्री। देखिए मैं कोशिश करूँगा इसे कोशिश कराने के लिए। चलिए आते हैं। देखिए नाइन्थ में क्या क्या दिया गया है, नाइन्थ का थोड़ा सा टफ लेवल रहेगा, ठीक है। तो पहले इसमें 8 क्लास तक का लेकिन आएगा। इसमें से लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग इन्वॉल्विंग स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, पजल एंड सिलोजिज्म दिया गया है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक एप्टीट्यूड्स में एल्जेब्रा क्या है, एल्जेब्रा मिलेगा वहाँ पर। और क्वाड्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्किल, और इसमें क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं उसमें से। आगे देखिए वर्बल नॉन वर्बल में क्या मिलेगा, यानी प्रीवियस क्लास से ही होगा, वर्ड बेस्ड पजल हो जाएगा, एनालॉजिक हो जाएगा एंड लॉजिकल सीक्वेंस हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स हो जाएगा, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड की हिस्टोरिकल इवेंट, ये भी आपके इसमें मिल जाएगा। नोट एक दिया गया है, नोट फॉर क्लास 9th टेस्ट विल बी आल्सो कवर्ड टॉपिक स्टडी, यानी टॉपिक्स स्टडीज अप टिल क्लास 8 और इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट आर इवेल्युएटेड ऑन देयर नॉलेज फ्रॉम द previous year class 8 syllabus. This ensure that the student apply from class 9th have a fair assessment based on their prior academic knowledge. आगे देखते हैं क्लास 9th में क्या है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग दिया गया है, एडवांस पजल और सीरीज एंड सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट एंड इंक्लूडिंग कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉगी। मैथमेटिक्स में एडवांस एल्जेब्रा, फंक्शन, प्रोग्रेशन ये दिया गया है, एंट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस बेस यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपके हाई स्कूल में रहा होगा वही पूछा जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल दिए गए, एडवांस लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स एनालॉजी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, एडवांस जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ग्लोबल करेंट इवेंट, ये भी आपके से पूछा जाएगा। तो ट्रेडिशन के भी क्वेश्चन रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है रजिस्ट्रेशन इन द डेट। रजिस्ट्रेशन डेट जो है, लास्ट डेट जो होगी आपकी 15 क्या होगी, 15 जून होगी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 22 जून को ये पेपर होगा, 22 जून को पेपर होगा। वो डेट क्या दिया गया है, 22 जून, और 9 यानी 9 AM से लेकर के 10:30 के बीच में ये पेपर होगा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। रिजल्ट डेट क्या है, 27 जून को जो है ये रिजल्ट आउट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट फॉर कंफर्मिंग एडमिशन, देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट कंफर्म करना होगा आपको, 12 जुलाई तक आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। 12 जुलाई ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई यानी 12 जुलाई तक आपका एडमिशन किसी भी हर हाल में हो जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। पोस्ट टेस्ट एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टेप फॉर कन्फर्मिंग एडमिशन आफ्टर टेस्ट रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पर देखा, स्टेप फॉर कन्फर्मिंग एडमिशन आफ्टर द टेस्ट, विजिट द स्कूल एंड पे द फीस बिफोर 12 जुलाई 2025 टू कन्फर्म योर एडमिशन। देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो 12 जुलाई से पहले आपको फीस पेमेंट कर देना है, इसके बाद आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर लगेगा, आधार कार्ड भी लाना पड़ेगा आपको 100%, टीसी लाना पड़ेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी लाना, मार्कशीट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास स्कूल, यानी प्रीवियस क्लास में ये देखिए पहले यहाँ पर हो जाएगा, ए फॉर आधार हो जाएगा, प्लस टीसी हो जाएगी, प्लस मार्कशीट हो जाएगी, और जिस क्लास में प्रीवियस क्लास की ही मिलेगी। अगर आप 9th में लेना चाहते हो तो 8 क्लास की आपको वहाँ पर लाना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट एसेंशियल है वहाँ पर, ठीक है। FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कैन आई रजिस्टर ऑफलाइन, यस हाँ, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल एट द स्कूल कैंपस, सिंपल फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मेक द पेमेंट इन कैश, ये है आपका कैश भी हो सकता है। कैन द स्कॉलरशिप वी अप्लाई टू एनी अदर फी अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन एंड हॉस्टल, नो, स्कॉलरशिप ओनली अप्लाइड टू ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस। देखिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस होगा, अदर फी लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स और एक्सटर्नल एग्जाम आर नॉट कवर्ड है। तो इसमें दो ही तरह के देखिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी दिया जाएगा डिस्काउंट के बेस पर अगर है तो। स्कॉलरशिप ओनली अप्लाई ट्यूशन एंड हॉस्टल फी के लिए, यहाँ स्पष्ट रूप से आप क्लियर सेकंड पे लिखा गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके बाद एडमिशन लीजिएगा। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इफ़ आई मिस द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, अगर डेडलाइन हो जाती है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं
तो अनफॉर्चुनेटली लेट रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मेक श्योर टू रजिस्टर बिफोर द 15 जून 2024 डेडलाइन। देखिए आपको पहले ही बताया गया है कि 12 जनवरी से पहले आपको, सॉरी 12 जुलाई से पहले आपको एडमिशन लेना है। अगर किसी वर्ष हो जाता है तो 15 के बाद आपका एडमिशन 15 जुलाई तक इसके बाद नहीं लिया जाएगा, सॉरी 15 जून, यानी रजिस्ट्रेशन की ये सॉरी डेट बताई गई है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 15 ही क्या है, जून है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, ये है। तो कैन आई यूज द स्कॉलरशिप इन द फॉलोइंग एकेडमिक ईयर? द स्कॉलरशिप इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट एकेडमिक, यानी पहले ही एक साल के लिए वैलिड होगा, एंड डज नॉट कैरी ओवर टू सबक्वेंस ईयर। ठीक है, तो एक ही साल के लिए वैलिड होगा। इफ़ द टेस्ट ओनली फॉर स्टूडेंट ऑफ तथागत ज्ञानस्थली, नो, द टेस्ट इज ओपन टू स्टूडेंट फॉर ऑल स्कूल ऑल बोर्ड्स, नॉट जस्ट दोज ऑफ तथागत, यानी किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी स्कूल का विद्यार्थी हो तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। टर्म एंड कंडीशन लास्ट यहाँ पर दिया गया है, स्कॉलरशिप आर ओनली वैलिड इफ द स्टूडेंट टेक एडमिशन ऑफ तथागत ज्ञानस्थली। अगर आप तथागत ज्ञानस्थली में एडमिशन ले सकते हैं तो इसके लिए वैलिड होगा, अदरवाइज ये अदर स्कूल कॉलेज में कहीं वैलिड नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये दिया गया है कि एडमिशन मस्ट बी कन्फर्म्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिजल्ट डायरेक्टेशन टू क्लेम द स्कॉलरशिप। देखिए 15 दिन तक है तो आप इसका एडमिशन रिजल्ट आ जाए, 15 दिन के बाद एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। द स्कॉलरशिप अप्लाई ओनली फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, पहले साल के लिए होगा, एंड डज नॉट कवर ओनली वन टाइम चार्ज रजिस्ट्रेशन एडमिशन एंड कंपोजिट एनुअल फी, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, बुक्स और एक्सटर्नल एग्जाम फी बाकी होगा। इसमें से मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि 2 चीज़ों के लिए यहाँ पर मान दिया गया है। ठीक है, तो यानी एकेडमिक में 1 साल के लिए मान होगा, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 2 ही चीज़ें अनिवार्य रूप से यहाँ पर याद रखना है आपको। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया। देखिए मैंने और चीज़ें नहीं बताई थी आपको। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, टीसी हो गया, मार्कशीट हो गया प्रीवियस क्लास की, और यानी आधार कार्ड पेरेंट्स का लाना है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोथ द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों की लाना है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा आपको। और यहाँ पर एडमिशन अगर आपको मिल जाता है तो पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर प्लेस, अगर ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया जो पढ़ाई का जो एरिया है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, सबसे अच्छा आपका तथागत ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अतर्रा है, सबसे बेहतर है। वहाँ हॉस्टल की सुविधा है, वहाँ जो हॉस्टल में खाना प्रोवाइड किया जाता है, वहीं पर उगाया जाता है, वहीं पर सारी चीज़ दूध फैसिलिटी। और स्कूल के अंतर्गत अगर हम बात करें कि वहाँ पर कंप्यूटर की सारे सिस्टम वहाँ पर पढ़ाई है, लाइब्रेरी हो गया, टीचर वहाँ पर स्पेशलिस्ट है, बहुत सालों से एक्सपीरियंस टीचर वहाँ पर वर्क करते हैं, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल वहाँ की बहुत अच्छी हैं। यानी जो आपका जो टीचर स्टाफ है सबसे ज़्यादा आपको क्या करता है, एप्रिसिएट करता है। तो आप लोग मिस मत करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, और मैं इसमें जल्द ही इससे संबंधित कोर्स जो लेकर के आऊँगा, जो आपको मैं इसमें कुछ हेल्प हो सकेगी क्लास के लिए, तो मैं क्लास वो भी कवर करवाऊँगा। तो कुछ जो यहाँ पर होगा तो मैं कुछ जीके हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, कुछ मैथ्स के टिप्स होंगे, ट्रिक और टिप्स वो बताऊँगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ये चैनल अगर पहली बार इस पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो टेस्ट पेपर होगा उससे एग्जाम में आने वाले मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।